गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 9 का रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो रॉबिन्सन क्रूसो के इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड होता है उसकी वर्ड मीनिंग हम राइट कराते हैं। उसके बाद इस फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में जो हार्ड मीनिंग है, We started off on voyage. Voyage means होता है बेटा समुद्री यात्रा। Voyage means समुद्री यात्रा। ठीक। नंबर 2 है although यानी हालांकि, यानी हालांकि। About 12, however, a violent tornado. Violent. Violent tornado. Violent tornado means होता है हिंसक समुद्री लहरें। इसके बाद फ्रॉम द नॉर्थ यानी उत्तर से, रोज आई यानी ऊपर उठा, स्काइज वेयर ब्लैक, स्काइज मीन्स आसमान, विंड मीन्स हवा, विंड मीन्स हवा, hauled through the sails 2 members of the crew, crew means नाविक, crew means नाविक, crew means नाविक। आगे बढ़ते हैं बेटा। हैरिकेन्स, हैरिकेन मीन्स होता है तूफान का मौसम कहते हैं इसे, या तूफानी कह सकते हैं इसको, तूफानी कह सकते हैं, तूफान का मौसम या तूफानी हैरिकेन को बोला जाता है। आगे देखिए कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम होता है, आप जानते हैं कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम। उसके बाद स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, संघर्ष। जिग्नेटिक, beneath means नीचे, beneath means नीचे। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ को आज बताया जाएगा। इसमें राइट किया गया है वयाज, वयाज मीन्स समुद्री यात्रा, VOYAGE, वयाज मीन्स समुद्री यात्रा, ALTHOUGS हालांकि, वायलेंट टॉर्नेडो हिंसक समुद्री लहरें, वायलेंट टॉर्नेडो यानी हिंसक समुद्री लहरें, विंड मीन्स हवा, क्रू मीन्स नाविक, नाविक यानी जो नाव चलाता है, हैरिकेन्स यानी तूफानी मौसम या तूफान का मौसम, कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम या विचार भी कर सकते हैं, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, संघर्ष, जिग्नेटिक मीन्स विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा, बीनीथ मीन्स नीचे। इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो हार्डवर्ड था उसे हमने बोर्ड पे राइट कर दिया। अब हम इस बुक, आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग बुक जब इस वीडियो को देखें तो बुक अपने पास आप रखें, उसके बाद हम वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। देखिए रीड एंड एंजॉय द स्टोरी, पढ़ो और
आनंद लो। किसका? इस कहानी का। इस कहानी को पढ़ो और आनंद लो। तो कहानी को चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं आनंद आता है कि नहीं आता। We started off on voyage in good weather, although it was very hot. ये रॉबिन्सन क्रूसो अपने समुद्री यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। रॉबिन्सन क्रूसो अपनी समुद्री यात्रा का, यानी एक बार अपने लाइफ में समुद्र की यात्रा की और उसी का वर्णन कर रहे हैं हम लोगों के सामने। और वो वर्णन किस प्रकार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि we started off on a voyage in good weather. हम लोगों ने समुद्र की यात्रा करना आरंभ एक अच्छे मौसम में किया। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने एक अच्छे मौसम में समुद्र का यात्रा करना आरंभ किया। Although it was very hot, हालांकि बहुत गर्मी थी। मौसम क्लियर था, साफ था, मतलब बारिश की संभावना नहीं था, लेकिन अत्यधिक गर्मी थी। अत्यधिक गर्मी, जब ये भी माइंड में है कि जब भी कभी अत्यधिक गर्मी होती है तो बारिश होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक अच्छे मौसम में समुद्र की यात्रा करना आरंभ किया, हालांकि बहुत गर्मी थी। आफ्टर अबाउट 12 days, लगभग 12 दिनों के बाद, however, किसी तरह a violent tornado came from the north. एक हिंसक समुद्री लहरें उत्तर से आ रही थी या आती हुई प्रतीत हो रही थी। आया। The waves rose high. Waves means लहरें। Waves means बेटा लहरें। WAVES. Waves means लहरें। समुद्र की जो लहरें होती है ना, तो द वेव्स रोज हाई, लहरें ऊपर ऊंची उठ रही थी। द स्काई वेयर ब्लैक, आसमान काला था। एंड द विंड हॉल्ड थ्रू द सेल्स, यानी हवाएं तेजी से नाव के से गुजर रही थी, नाव के पास से गुजर रही थी, या नाव में से तेजी से हवाएं गुजर रही थी। मौसम का हाल बता रहा है कि जब हम लोगों ने यात्रा आरंभ किया तो मौसम साफ था, हालांकि बहुत गर्मी थी। 12 दिनों के बाद समुद्री हिंसक टॉर्नेडो उत्तर की दिशा से आया और आने के बाद वह तेजी से बहुत सारी लहरों को ऊपर उठाता हुआ, आसमान काला था, लहरें तेजी से ऊपर उठ रही थी, हवाएं तेज चल रही थी। 2 members of the crew were washed overboard, यानी नाव से 2 मेंबर were overwashed, यानी हवा में। एंड आफ्टर अ डे और 2 the ship began to leak, यानी नाव में से जो 2 नाविक थे वो हवा की तेज होने के कारण वह समुद्र में खो गए। एंड कुछ दिनों में a day or 2 ship began to leak, और 1 या 2 दिन के बाद शिप लीक करने लगा, यानी शिप में पानी आने लगा। उस शिप में क्या आने लगा? पानी आने लगा, यानी नाव पानी से भर जाएगा, ऐसा उसको फील होता। वी चेंज आवर कोर्स, हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम को बदला, यानी जो उनका प्लान था उन लोगों ने अपने प्लान को बदला। एंड ड्रोव आउट ऑफ द हैरिकेन्स, और अपने आप को उस तूफानी मौसम से बाहर निकालने की कोशिश किया। बट द नेक्स्ट डे ऑफ सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस, लेकिन अगले दिन, अटैक्ड मीन्स आक्रमण किया, हमला किया। अटैक्ड मीन्स बेटा आक्रमण किया या हमला किया। लिख दीजिए, लिख रहे हैं, देखिए ठीक है। अटैक, ठीक है, देख लीजिए क्या बताया गया। अटैक लिखना सही है, अटैक मीन्स हमला किया या देखिए
अटैक्ड मीन्स हमला किया या आक्रमण किया। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन दूसरा, टेरिबल मीन्स डरावना या भयानक। टेरिबल मीन्स डरावना या भयानक। टेरिबल मीन्स डरावना या भयानक। अगले दिन एक डरावना और भयानक तूफान हम लोगों पर अटैक, हम लोगों पर हमला किया। We could see the shore of some unknown land, but the sea was very rough. हम लोगों को समुद्र में कुछ अनजान जगह दिखाई दिया, लेकिन जो समुद्र है वो वेरी रफ मतलब बहुत उबड़ खाबड़, अंदर में बहुत सी चीजें होती हैं। सो द rain dashed down and we were afraid to approach close to the land. हम लोगों को समुद्र में एक छोटी सी भूमि दिखाई दी, हम लोग वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तेज बारिश होने लगी जिससे यह आशंका हो रही थी टॉर्नेडो अटैक किया तो कुछ बारिश में और पानी नाव में भरने, तो हम लोगों को ये डर लग रहा था कि हम लोग किनारे तक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। Our only hope was clamber into a small boat and try to row the shore. यानी हम लोगों को मात्र एक ही उम्मीद थी, आशा थी कि हम लोगों को एक छोटे से बोट में बैठकर किनारे तक पहुंचना होगा। 4 of us managed to get the boat into the sea and we jumped on it. और हम चारों ने मिलकर एक बोट का, जो सेकंड प्लान था उनका, एक बोट की व्यवस्था की और हम चारों उस बोट पर बैठ गए, जंप ऑन इट कूद गए। We rowed with all our might but the waves were like mountain. हम लोग अपनी पूरी शक्ति से बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समुद्र की लहरें इस प्रकार खड़ी थी मानो सामने पर्वत खड़ा हो, आगे चढ़ ही नहीं पा रहे थे समुद्र। We struggled on, हम लोगों का संघर्ष जारी रहा, but at last a gigantic waves, लेकिन अंत में एक विशाल समुद्र की लहर, greater than all the others, जितनी समुद्र की लहरें अभी तक आई थी उन सबसे बहुत बड़ी समुद्र की लहर अचानक आई, hurled over little boat into the air and sank beneath us. और तेज समुद्र लहर आई और नाव को उठा के ऊपर फेंक दी, and sank beneath us, और हम लोगों को नीचे डुबा दी। इस पैराग्राफ में इतना आप लोग हिंदी देख लिए। अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसकी आगे का वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड राइट कराया जाएगा और आगे का पैराग्राफ आपको बताया जाएगा। इस पैराग्राफ में रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं कि हम लोगों ने एक अच्छे मौसम में समुद्र की यात्रा करना स्टार्ट किया, आरंभ किया। हालांकि बहुत गर्मी थी लेकिन मौसम अनुकूल था यात्रा के लिए। लगभग 12 दिनों की यात्रा के बाद हम लोग समुद्र में कुछ आगे पहुंचे थे कि उत्तर से एक विशाल टॉर्नेडो ने हम लोगों पर आक्रमण किया और हम लोगों का जो नाव था वो शिप जो था वो लीक करने लगा था। तो हम लोग दूसरा जो हम लोगों का प्लान था उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक छोटे से नाव पर सवार हो गए, लेकिन तभी अभी तक का सबसे विशालतम समुद्री लहर आकर हमारे नाव को ऊपर फेंक देता है, लहरों के माध्यम से ऊपर उठा लेता है और हम लोगों को नीचे पानी में डुबो देता है। अब आगे क्या होगा अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बेटा, सी यू टू।